देवर्षि नारद जी महाराज को भक्ति से भेंट का ये पार्ट 2 है। यह सोचकर उन्होंने देवताओं की हंसी उड़ा दी। इस कथा रूपी अमृत का पान तो भगवत भक्तों को ही कराया जा सकता है। देवता इस अमृत के अधिकारी नहीं हैं। यह विचार कर उन्होंने देवताओं को कथा अमृत नहीं दिया। इस तरह श्रीमद्भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। श्रीमद्भागवत की कथा सुनने से महाराज परीक्षित को मोक्ष मिल गया। यह देखकर ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने ब्रह्मलोक में तराजू लगाकर तराजू की एक पलड़े पर श्रीमद्भागवत पुराण को रखा तथा दूसरे पर अन्य समस्त जप तप आदि आत्म कल्याण के साधनों को रखा तो श्रीमद्भागवत का ही पलड़ा भारी हो गया। यह देखकर समस्त ऋषियों को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उन लोगों ने निश्चय किया कि कलयुग में श्रीमद्भागवत साक्षात श्री भगवान का स्वरूप है तथा पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम सप्ताहेन श्रुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम। इस श्रीमद्भागवत पुराण को पढ़ने से तथा श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से श्री वैकुंठ रूपी फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि इसका श्रवण सप्ताह भर में ही पूरा किया जाए तो निश्चित रूप से मुक्ति की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में दयालु सनकादिक महर्षियों ने इसका उपदेश श्री नारद जी को दिया था। यद्यपि नारद जी ने श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण श्री ब्रह्मा जी से ही किया था, किंतु इसके सप्ताह की विधि को सनकादिक महर्षियों ने ही नारद जी को बतलाया था। श्री सूत जी की उपर्युक्त बातों को सुनकर श्री शौनक महर्षि ने पूछा, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र तैः सह। भगवान श्री नारद जी लौकिक प्रपंच से रहित हैं, वे सर्वदा विचरण ही करते रहते हैं। श्री नारद जी की सनकादिक महर्षियों से भेंट कहाँ हुई तथा श्रीमद्भागवत कथा के विधि विधान को सुनने में उनका अनुराग कैसे हुआ। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, अब मैं तुम्हें उस कथानक को बतला रहा हूं जिसका उपदेश श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर किया था। एक बार सनकादिक चारों महर्षि सत्संग करने के लिए विशाल बदरिकाश्रम नगरी में आए। वहीं पर उन लोगों ने श्री नारद जी को देखा। नारद जी चिंतित थे और शीघ्रता पूर्वक चले जा रहे थे। नारद जी को देखकर महर्षियों ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों है? आप इतना अधिक चिंतित क्यों हैं? आप इस तरह शीघ्रता पूर्वक कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ से आ रहे हैं? इस समय तो आप उस मनुष्य के समान व्याकुल दिखाई दे रहे हैं जिसकी सारी संपत्ति लुट गई हो। आप संसार की आसक्ति से रहित महापुरुष हैं, अतएव आपके लिए यह उचित नहीं प्रतीत होती है। इस पर नारद जी ने कहा कि मैं सर्वोत्तम जानकर मृतलोक गया था और पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतुबंध इत्यादि तीर्थों में भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। अधर्म के मित्र कलयुग ने संपूर्ण पृथ्वी को
पीड़ित कर रखा है। कहीं भी सत्य, तपस्या, पवित्रता, दया तथा दान इत्यादि दिखाई नहीं पड़ते। सभी जीव मूर्खाभासी हो गए हैं, अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। ये मंद भाग्य तथा उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। विरक्त संत भी पाखंडी तथा दान लेने वाले हो गए हैं। घरों में स्त्रियों का प्रभुत्व हो गया है तथा साले सलाहकार बन गए हैं। लोभ में पड़े हुए लोग कन्या को बेचते हैं तथा पति पत्नी में भी कलह होता है। तरुणी प्रभुता गेहि शालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो के लोभात दंपति नाम च कलकनम। महात्माओं के आश्रमों, नदियों तथा तीर्थों पर विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने अनेक मंदिरों को विनष्ट कर दिया है। इस समय यहाँ न तो कोई योगी है, न ज्ञानी है और न कोई सत्कर्म करने वाला है। आत्म कल्याण की समस्त साधन कलयुग रूपी दावाग्नि में जलकर नष्ट हो गए हैं। इस कलयुग में सभी लोग अन्न बेचने लगे। ब्राह्मण लोग वेद का विक्रय करते हैं तथा नारियां वेश्यावृत्ति करने लगी है। इस प्रकार से पृथ्वी पर विचरण करते हुए तथा कलयुग के दोषों को देखते हुए मैं जहां पर श्री हरि ने उस यमुना के तट पर आया, मुनीश्वरों, वहां पर मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। उसे आप लोग सुने। वहां पर एक युवती उदास बैठी थी। उसके बगल में दो वृद्ध पुरुष अचेत पड़े हुए थे। वह तरुणी उन दोनों की सेवा करती थी, उन्हें जगाने का प्रयास करती थी और कभी कभी उन दोनों के समक्ष रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक श्री हरि को दसों दिशाओं में देखती थी। सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झलती थीं और उसे बार बार समझाती थी। यह देखकर मैं भी कौतूहल वशात उसके सन्निकट चला गया। मुझको देखकर वह युवती खड़ी हो गई और व्याकुलता पूर्वक कहने लगी। उस युवती ने कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। महात्मन, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी भी चिंता दूर कीजिए। आपका दर्शन तो संसारियों के पाप को विनष्ट करने वाला है। आपकी वाणी सुनकर मेरा बहुत अधिक दुख शांत हो जाएगा। मनुष्य का जब बहुत बड़ा भाग्य होता है तब आपका दर्शन होता है। उस युवती की बात सुनकर नारद जी ने कहा, देवी, आप कौन हैं? ये दोनों कौन है? ये कमल नयनी नारियां कौन है? आप अपने दुख का कारण विस्तार पूर्वक बतलाइए। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों मेरे ज्ञान एवं वैराग्य नामक पुत्र है। काल की दुष्प्रभाव से वृद्ध हो गए हैं। ये गंगा इत्यादि नदियां हैं और मेरी सेवा करने के लिए यहाँ आई है। इन देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे शांति नहीं मिल रही। हे तपोधन, आप हमारा वृत्तांत सुने। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक देश में बड़ी हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई और गुजरात में पहुंचकर बूढ़ी हो गई। वहां पर पाखंडियों ने मेरा अंग भंग कर दिया। दीर्घ काल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल एवं निस्तेज हो गई। अब मैं पुनः वृंदावन आई, तब से पुनः परम सुंदरी रूपवती युवती हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक
पृष्ठ रूपा तो सांप्रत। तो ये दोनों पुत्र थकान के कारण दुखी है। मैं इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों वृद्ध हो गए हैं, इसीलिए मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी कैसे हो गई और मेरे पुत्र बूढ़े कैसे हो गए। हम तीनों साथ साथ रहते हैं, फिर भी यह विपरीतता कैसी। घटते जरठा माता तरणौ तनयाविति। होना तो यह चाहिए कि माँ बूढ़ी हो और पुत्र युवक हो। इसीलिए आश्चर्यचकित होकर मैं अपने इस अवस्था पर शोक करती हूँ। हे जोगिन, आप बतलाएं कि इसका कारण क्या है। भक्ति देवी की उपर्युक्त बातों को सुनकर श्री नारद जी ने कहा, देवी आप निष्पाप हैं, आपको विषाद नहीं करना चाहिए। मैं अपने अंतःकरण में तुम्हारे दुखों के कारण कारणों का साक्षात्कार कर रहा हूँ। श्री भगवान आपका कल्याण करेंगे। सूत जी ने कहा, नारद जी ने भक्ति के दुखों के कारण को क्षण भर में ही जानकर कहा, भक्ति देवी आप सुने, यह भयंकर कलयुग है। उसी के कारण योग, सदाचार एवं तपस्याएं लुप्त हो गई हैं। लोग सठता एवं दुष्कर्म में प्रवृत्त होकर अघासुर बन गए हैं। आज सज्जन पुरुष दुखी है और दुष्ट प्रसन्न है। आज के समय में जिसका धैर्य बना रहे वही ज्ञानी पुरुष है। पृथ्वी प्रतिवर्ष कर्मशः शेष जी के लिए भार स्वरूपा होती जा रही, यह छूने तथा देखने योग्य भी नहीं रह गई है। पृथ्वी पर कहीं भी मंगल नहीं दिखाई देता है। इस समय किसी को भी न तो तुम्हारा दर्शन होता है और न तो तुम्हारे पुत्रों का दर्शन होता है। विषयानुराग के कारण अंधे बने जीवों के द्वारा उपेक्षित होने के कारण तुम जीर्ण हो गई हो, किंतु वृंदावन में आने से तुम पुनः युवती हो गई। धन्यं वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। वृंदावन धन्य है जहाँ पर सर्वत्र भक्ति नृत्य करती है। यहाँ पर ज्ञान तथा वैराग्य इन दोनों का कोई ग्राहक नहीं है। अतएव इन दोनों का बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इन दोनों को कुछ आत्म सुख मिल रहा है, अतएव ये दोनों सो रहे हैं।